हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान के मेले एवं त्योहारों से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। दोस्तों, ये वो 20 क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा, तो जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं वो भी आपको नोट डाउन करने हैं, अच्छे से याद रखने हैं। ये मान लो आपके 99% क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से ही आएगा। सारा जो भी मैं बताऊं अच्छे से नोट डाउन करना है, अच्छे से उसको याद करके चलना है, ताकि एग्जाम में कहीं से कुछ भी पूछे आपका गलत नहीं हो। आपके 20 में से कितने सही होते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरे 20 में से इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, किस मेले का आयोजन कोलायत बीकानेर में होता है? सबसे पहले प्रश्न में क्या पूछ रहा है वो अच्छे से देखेंगे। किस मेले का आयोजन कोलायत बीकानेर में होता है? कपिल मुनि मेले का आयोजन कोलायत बीकानेर में होता है, आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात है करणी माता मेला। करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर में लगता है, बीकानेर में ही लगता है, लेकिन ये देशनोक बीकानेर में लगता है। तेजाजी मेले का आपको पता ही है, परबतसर नागौर में तेजाजी का मेला लगता है। और जीण माता मेला हमारे देवासा सीकर में लगता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? तो दोस्तों, यह मेला बारां में लगता है। यह मेला बारां में लगता है। सहरिया जनजाति का कुंभ क्या कहलाता है? सीताबाड़ी मेला सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। एग्जाम में पूछ लिया कि सहरिया जनजाति का संबंध किस जिले से है, तो बारां जिले से हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? वर्ष में 2 बार कौन सा मेला आयोजित होता है? तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा करणी माता का मेला। करणी माता मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। करणी माता का मेला होता है, जीण माता का मेला होता है, शाकंभरी माता का मेला होता है। ये मेले वर्ष में 2 बार लगते हैं। नवरात्रों में ये मेले लगते हैं, चैत्र व आश्विन की नवरात्रों को ये मेले लगते हैं। तो ये चीज़ें एक्स्ट्रा फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि किस मेले की बात हो रही है। अभी हम बात कर रहे हैं गणेश जी के मेले की। त्रिनेत्र गणेश मंदिर है रणथंभौर में, वहाँ जो मेला आयोजित होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जब मैंने आपको मेले और त्यौहार करवाए थे, जब मैंने एक शानदार ट्रिक करवाई थी आपको कि बड़ा हलकृष्ण ने बाहर सती शिव गणेश ऋषि राधा को झूलने दिया, भाद्रपद के जितने त्यौहार थे सारे उसमें आ गए थे। तो अगर आपने मेले और त्यौहार के वीडियो नहीं देखे तो पहले वो वीडियो देखें, आपके और अच्छे से समझ में आएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शीतला माता मेला कहाँ बढ़ता है? शीतला माता का मेला कहाँ बढ़ता है? तो दोस्तों, शीतला माता का मेला चाकसू में बढ़ता है। चाकसू में बढ़ता है। उस दिन हम बाशोड़ा भी बनाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। मेले त्यौहार में भी मैंने करवाया था, राजस्थान के लोक देविया में मैंने ये आपको सब कुछ करवाया था। अगला है, कामा भरतपुर में भोजन थाली मेला कब आयोजित किया जाता है? सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, भोजन थाली मेला कामा भरतपुर में लगता है। उसके बाद में कब आयोजित किया जाता है? भरतपुर में कितने अक्षर हैं? 5 अक्षर हैं। तो इतना ध्यान रखना है कि ये पंचमी को होगा। अब कौन से ऑप्शन में पंचमी लिखा हुआ है? केवल फर्स्ट ऑप्शन है भाद्रपद शुक्ल पंचमी। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को कामा भरतपुर में भोजन थाली मेला लगता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कामा भरतपुर, भरतपुर में 5 अक्षर हैं, 5 से ध्यान रखेंगे पंचमी, तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को कामा भरतपुर में भोजन थाली मेला लगता है। अगला है, निम्न में से कौन सा मेला लूनी नदी के किनारे बढ़ता है? लूनी नदी के किनारे कौन सा मेला बढ़ता है? आपको पता है लूनी नदी जो नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है, और कौन सा मेला इस नदी के किनारे बढ़ता है? तो लूनी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी आपका आंसर सही होगा। तो मल्लीनाथ पशु मेला इसका आंसर होगा। मल्लीनाथ पशु मेला इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान के लोक देवताओं में मैंने आपको बहुत शानदार ट्रिक्स के साथ सब कुछ करवाया था। अगर लोक देवताओं के वीडियो नहीं देखे तो वो भी देखें, आपके वीडियो देखते देखते सब कुछ याद भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? राजस्थान में गुड़ले का त्यौहार कब मनाते हैं? तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को हम राजस्थान में गुड़ले का त्यौहार मनाते हैं।
चैत्र कृष्ण अष्टमी को जब हम शीतलाष्टमी बनाते हैं उसी समय गुड़ले का त्यौहार भी मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़ले का त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, धिंगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? धिंगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों उदयपुर शहर की धिंगा गणगौर प्रसिद्ध है। आपको ध्यान रखना है, उदयपुर शहर की धिंगा गणगौर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बिना ईसर की गौर कहाँ पूजी जाती है? बिना ईसर की गौर कहाँ पूजी जाती है? तो जैसलमेर में बिना ईसर की गौर पूजी जाती है। राजस्थान के मेले और त्यौहार में मैंने शानदार ट्रिक्स के साथ सब कुछ आपको बताया था, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपने वो पहले नहीं देखे तो उनको अच्छे से आप कवर कर लो। अगला प्रश्न है कि बैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्यौहार पड़ते हैं? बैशाख की शुक्ल तृतीया और श्रावण की कृष्ण पंचमी को कौन से त्यौहार पड़ते हैं? तो दोस्तों आखा तीज और नाग पंचमी हमें पढ़ते हैं। आखा तीज का त्यौहार और नाग पंचमी का त्यौहार। नाग पंचमी आपको पता है कि श्रावण की कृष्ण पंचमी को आता है, श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी आता है। कुछ जगह इसको श्रावण शुक्ल पंचमी को भी मनाते हैं। और श्रावण कृष्ण पंचमी के बाद में आता है श्रावण कृष्ण नवमी, जब हम नीडरी नवमी मनाते हैं। सांपों से बचने के लिए नेवलों की पूजा की जाती है, तो श्रावण कृष्ण नवमी को नीडरी नवमी का त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जल झूलनी एकादशी कब मनाई जाती है? जल झूलनी एकादशी कब मनाई जाती है? तो दोस्तों भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ये मनाई जाती है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी, मैंने ट्रिक में बताया था आपको, झूलने दिया तो झूलने से आपको ध्यान रखना था, जल झूलनी एकादशी। तो ये भाद्रपद शुक्ल एकादशी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों नाथ द्वारा की गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध है, और ये हम चैत्र शुक्ल पंचमी को बनाते हैं। चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर बनाते हैं, और ये नाथ द्वारा रासमंद की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? तो दोस्तों ये ब्यावर अजमेर में आयोजित होता है। बादशाह का प्रसिद्ध मेला ब्यावर अजमेर में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो दोस्तों सवाई माधोपुर में होता है। शिवाड़ सवाई माधोपुर, ऐसे ध्यान रखना है। सैसे शिवाड़ और सैसे सवाई माधोपुर में होता है। इसको हम 12वां ज्योतिर्लिंग भी बोलते हैं। बनास नदी के तट पे ये होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, केला देवी का मेला कब लगता है? केला देवी का मेला कब लगता है? राजस्थान की लोक देवी मैंने आपको अच्छे से करवाया था। इसमें हमको केवल पक्ष बताना है, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, चैत्र का महीना, बैशाख का महीना कौन से में लगता है? तो चैत्र में शुक्ल पक्ष में ये लगता है। केला देवी का मेला चैत्र शुक्ल पक्ष में लगता है। वैसे हम बात करें तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है, लेकिन हमें ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार ही हमको आंसर देना है। तो चैत्र शुक्ल पक्ष में ये लगता है। आपको पता है भक्त इनकी आराधना में लांगुरिया गीत गाते हैं। लांगुरिया गीत का संबंध किससे है? केला देवी से हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? हिंदू त्योहारों के बारे में कौन सा कथन सही है? अक्षय तृतीया बैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण तेरस को मनाई जाती है। बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। तो दोस्तों अगर आपने अच्छे से तैयार किए हैं, अच्छे से पढ़े हैं, तो आपको पता होगा ये सारे ही सही हैं, सारे ही ऑप्शन सही हैं। अक्षय तृतीया भी बैशाख शुक्ल तृतीया को आती है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को आती है। महाशिवरात्रि फाल्गुन की कृष्ण तेरस को आती है। और बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को आती है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से गलत युगम को पहचानिए। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है, बिल्कुल लगता है। बादशाह का मेला ब्यावर में लगता है, ये भी सही है। मरु महोत्सव बाड़मेर, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। मरु महोत्सव का संबंध मरुस्थल से है, जैसलमेर से है। गौतमेश्वर का मेला सिरोही में लगता ही है, तो ये सारे सही हैं। इसमें स है जो गलत हो जाएगा। मरु महोत्सव बाड़मेर नहीं होगा, इसका जैसलमेर होगा। अगला प्रश्न है, लीलटास पक्षी के दर्शन किस त्योहार पर शुभ माने जाते हैं? लीलटास पक्षी के दर्शन किस त्योहार पर शुभ माने जाते हैं? तो दोस्तों इसके दर्शन दशहरे के त्यौहार पर शुभ माने जाते हैं। जब दशहरा का त्यौहार आता है तब लीलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। खेजड़ी के वृक्ष की इस दिन हम पूजा करते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि खेजड़ी के वृक्ष का साइंटिफिक नाम क्या है।
खेजड़ी के वृक्ष का साइंटिफिक नाम आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थानी त्योहारों में सबसे ज़्यादा गीतों वाला त्यौहार कौन सा है? राजस्थान के जो त्यौहार है उसमें सबसे ज़्यादा गीतों वाला त्यौहार कौन सा है? तो इसका आंसर दोस्तों गणगौर हो जाएगा। गणगौर सबसे ज़्यादा गीतों वाला त्यौहार है। आपको जब मैंने त्यौहार करवाए थे, जब मैंने बताया था तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, मतलब गणगौर पर हमारे त्योहारों का समापन भी हो जाता है। तो आप राजस्थान के मेले और त्यौहार एक बार और अच्छे से देख लें, कवर कर लें, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। अब आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं वो भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना है। और दोस्तों अगर आपने डेनियल क्लासेस की ऐप अभी डाउनलोड नहीं की तो प्ले स्टोर से डेनियल क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें। वहाँ पे आप डेली क्विज दे सकते हैं और पता कर सकते हैं आपकी तैयारी कैसी है, हिंदी में कैसी तैयारी चल रही है, इंग्लिश में कैसी चल रही है, राजस्थान जीके में कैसी चल रही है। तो डेनियल क्लासेस की ऐप जरूर डाउनलोड करें और वहाँ अपनी तैयारी को भी परखें। वीडियो जितना हो सके आपके दोस्तों में शेयर करें जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। वीडियो लाइक करें, अगर चैनल पे नए हो तो अभी इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नई अपडेट है वो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।